हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी जिससे आप प्यार करते हो, ठीक है, वो क्या आपसे उतना ही प्यार करते हैं। उस इंसान के अंदर भी कोई फीलिंग है कि आपको लेकर कोई फ्यूचर देख रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, जो कमिटमेंट दिया है उस कमिटमेंट पे वो खड़ा हो उतरेंगे। ये सारी बातें यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगी और आप दोनों को क्यों मिलवाया गया, आप दोनों का क्या फ्यूचर है, लेट्स सी। ओके, सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स, अब देखो फैमिली मेम्बर बन ही जाओ आज, ठीक है। इतने टाइम से फैमिली मेम्बर नहीं बने हो, आज बन जाओ। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे मोटिवेशन मिलता है तो आप बन ही सकते हो ना। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए ना तो कांटेक्ट करना मेरे जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जनरल लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल एक्यूरेट एंड परफेक्ट रीडिंग करूँगी, ऑनेस्ट रीडिंग करूँगी, रिश्तों की अहमियत मैं समझती हूँ, ठीक है। तो ज़रूर अपनी रीडिंग मुझसे लीजिए। अभी कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग बताऊंगी। मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। और अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ एक्स पार्टनर क्रश, जिसके लिए भी देखना चाहते हो, सबसे पहले आपके पर्सन का ये है कि इस पर्सन को अब एहसास होने वाला है कि अब ये मत बोलना कि नहीं होगा, अगर बोल दोगे तो शायद नहीं हो। यहाँ पे आपको पॉजिटिव सोचना है, ये प्रिडिक्शन है फ्यूचर का, ठीक है। अभी आपके पर्सन अभी तक आपको नहीं समझ रहे थे, आपकी डीप लव को नहीं समझ रहे थे, बट दिस टाइम आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। ये रियलाइज़ ये हो रहा है कि कैसे मैं इस प्यार को नहीं समझा, ये प्यार मेरे अंदर इतना डीप है, मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ ये समझ रही हैं, समझ गए। उसके बाद आपके पर्सन, हो सकता है कि आप अगर इनको सबक सिखाना चाहते हो, इनको ट्रैक पे लेकर आना चाहते हो, आपको हो जाना चाहिए साइलेंट, एकदम हो जाओ चुप। तभी आपके पर्सन को ये एहसास होगा कि आपकी क्या वैल्यू है। अगर अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो मत करो कॉल, मत करो मैसेज, सॉल्यूशन भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन भी बताया जा रहा है, उसको फॉलो करो। और आपके पर्सन जो है वो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है, और जिस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, गुस्सा करते हैं, नफरत दिखाते हैं, अगर इसी टाइम में अगर आप इस पर्सन को इग्नोर करना शुरू कर दो, तब तो ये एकदम लाइक बौखला जाएंगे ना। इनको लगेगा कि अरे ये तो मुझे छोड़कर जा रही है, ये तो मुझे छोड़कर जा रहा है, ये तो मेरे हाथ से निकला जा रहा है, समझ रहे हो। तो जैसे मौका पे चौका मारने वाली एनर्जी दिख रही है कि आपको ऐसा करना चाहिए। और आपके पर्सन जो है अभी के टाइम में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे वर्नेबल से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत कमज़ोर से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो पर्सन है, ये ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और आपके पर्सन से अगर आप बात करना बंद कर दिए, और अगर कर दिया है, साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिए हो, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब ये जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रही। तो इनको ये एहसास दिलाओ, जैसे इस इंसान ने आपको बार बार ये एहसास दिलाया कि मैं इसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, आपको फील होता होगा ना। तो आपको भी एक बार एहसास दिलाने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, अभी आपके पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि तुम थोड़ा मुझे भी समझना, मेरे फीलिंग को समझो, मेरी सिचुएशन को समझो। ऐसा एक पॉइंट और लेते हैं और क्लियर करते हैं इनकी डीप फीलिंग। आई हाइड माई टीयर अंडर माई स्माइल। देखो आपके पर्सन भी आपके लिए कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, और अभी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि रो रहे हैं। ओके, ये चीज़ है। ओके, ऑल राइट, यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगी फ्यूचर क्या है। फ्यूचर की अगर बात की जाए तो ऐसा हो सकता है कि अब तक तो इस इंसान ने कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न नहीं लिया, ठीक है। इस इंसान ने अपने करियर के लिए अच्छे अच्छे डिसीजन लिए, पर आपके लिए नहीं लिया। पर इस टाइम मुझे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिसिसिव होते हुए दिखाई दे रही हैं, और ये कुछ डिसीजन ले रही है। ये खुद अपने से आपको बोलेंगी कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बैठकर बातें करनी है, कम्युनिकेशन करना है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बोले। अभी तक तो इस इंसान की वजह से ही मिसकम्युनिकेशन हुआ, कन्फ्यूजन हुआ। आपके पर्सन के अंदर बहुत सारी फीलिंग है, बट वो अनस्पोकन है, ठीक है। अभी इन्होंने कुछ बताया ही नहीं है, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है आप दोनों के बीच में। अब आप सोचोगे कि 10 साल से है, 3 साल से है, 4 साल से, 8 साल से है, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग इतना हुआ कि टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले आपके पर्सन को यह एहसास हो चुका है कि पॉइंट पहले ये है कि जो भी अनस्पोकन फीलिंग है उसको बताया जाए, ठीक है, उसको क्लियर किया जाए। मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, जो मिसअंडरस्टूड वर्ड मैं यूज़ करता हूँ या करती हूँ, जो हमारे रिश्ते को या हमारे रिश्ते के प्रोग्रेस को रोकता है, उसे मुझे क्लियर करना होगा। अभी आपके पर्सन और दोनों एक दूसरे से लाइक पीठ दिखाकर बैठे हो, लेकिन बहुत ही जल्दी आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और ये खुद हो सकता है कि आगे आने वाले 9 दिन के अंदर आपको ये कम्युनिकेट करके बोलेंगे कि मुझे तुमसे मिलना है। ये 9 दिन के अंदर, तो आज कल या 9 दिन तक हो सकता है। इमोशनल रिपेयर आप दोनों का ज़रूर होगा।
ठीक है? आप इनसे वर्क प्लेस पे मिले हो, कहीं भी मिले हो, जो भी एक दूसरे को पास्ट को लेकर हर्ट किए हो, पेन दिए हो, तकलीफ़ दिए हो, वो सारे जितने भी पास्ट के हर्ट आप दोनों के बीच के रहे हैं, वो हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड रिकॉन्सिलेशन हो रहा है और हो भी आ रहा है। तो इमोशनल वॉन्ड्स आपके इस पर्सन के द्वारा जो दिए गए हैं वो हील हो जाएँगे, ठीक है? जो ज़ख्म है वो सिल दिए जाएँगे, ठीक हो जाएँगे। अब ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो अब यहाँ पे फ्यूचर भी आपको पता चल गया, रिकॉन्सिलेशन होगा, ठीक है? आपके पर्सन भी धीरे-धीरे अब सुधर रही हैं या सुधर रहे हैं, रियलाइज़ हो रहा है। अगर आप ये तो जनरल रीडिंग है, अगर आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँगी। सो इसलिए आप ले सकते हो अपनी रीडिंग। सो बाय, टेक केयर।